नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का प्री का एग्जाम चल रहा है। 2 दिन का आपका एग्जाम जो है वो ओवर हो चुका है। 9 और 10 तारीख का एग्जाम जो है वो आपका ओवर हो चुका है। तो ओवरऑल 9 और 10 तारीख की दोनों दिन की जो सभी शिफ्ट हैं उनका डिटेल में यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। शिफ्ट वाइज एवरेज जो है अटेम्प्ट क्या रहा, ओवरऑल 9 तारीख का एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, 10 तारीख का सभी शिफ्ट का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, ओवरऑल आपके लिए सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है, इसका भी एक रफली जो आइडिया है वो मैं आपको देने वाला हूं। उसके अलावा जिन बच्चों का आगे एग्जाम लगा हुआ है उन सभी के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप लोग ज़्यादा जो फोकस है वो अपने रिवीजन पे करिए। बाकी जो एनालिसिस, चूँकि एनालिसिस पे बहुत बड़ी जंग चल रही है कि एनालिसिस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी जो टीचर्स हैं वो करा रहे हैं एनालिसिस। तो आप जो है मैं आप सभी को यही एडवाइस दूंगा कि अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में ख़राब नहीं करना है। बाकी आप क्या कर सकते हो कि ओवरऑल जितनी भी शिफ्ट, जैसे किसी भी दिन एग्ज़ाम हो, जैसे किसी दिन एग्ज़ाम होता है तो उसका सभी शिफ्ट का जो निचोड़ है वो आप देख सकते हैं। अगर कहीं पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन आगे कर सकते हैं। बाकी जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बाकी नया कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें 9 तारीख के एग्ज़ाम की, तो 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज अटैम्प्ट रहा वो 80 रहा। अगर हम मैथ्स की बात करें तो 19 एवरेज अटैम्प्ट रहा। इंग्लिश की बात करें तो एवरेज अटैम्प्ट 22 रहा। जीके की बात करें तो 16 एवरेज अटैम्प्ट रहा। रीजनिंग की बात करें तो 23 एवरेज अटैम्प्ट रहा। ये ओवरऑल एवरेज अटैम्प्ट की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो डाटा शेयर किया जा रहा है वो स्टूडेंट के जो रिव्यू आए हैं उसके बेसिस पे शेयर किया जा रहा है। बाकी आंसर की आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरी करेंगी, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी हर व्यक्ति को लगता है कि दूसरे का जो एग्ज़ाम है वो इजी हुआ है, उसका डिफ़िकल्ट हुआ है, ठीक है। तो वो जब आपकी आंसर की आएगी, अभी हो सकता है किसी के 85 उसने अटैम्प्ट किए हो और लग रहा हो कि 80 सही हो जाएंगे, लेकिन जब आंसर की आती है तो 50 ही उसके सही बैठते हैं, ठीक है। तो डाटा जो है वो चेंज करेगा और वेरी भी करेगा। तो जो स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है उसके बेस पे ये डाटा जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल इस शिफ्ट का जो एवरेज अटैम्प्ट रहा वो 80 रहा। मैथ्स की बात करें तो एवरेज अटैम्प्ट 21 रहा। इंग्लिश की बात करें तो 23 रहा। जीके की बात करें तो 13 रहा। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो 23 रहा। थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एवरेज जो अटैम्प्ट रहा वो 81 रहा। मैथ्स की बात करें तो 20 रहा। इंग्लिश की बात करें तो 23 रहा। जीके जीएस की बात करें तो 16 रहा और रीजनिंग की बात करें तो 22 रहा। अब ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल जो पेपर है पहले दिन का यानी कि 9 तारीख का वो आपका इजी टू मॉडरेट आया है। इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका जो ओवरऑल पेपर है वो इजी टू मॉडरेट रहा है और जो एवरेज अटेम्प्ट निकल के आ रहा है वो 80 आ रहा है। ओवरऑल 9 तारीख का जो एवरेज अटेम्प्ट है वो कितना निकल के आ रहा है, 80 निकल के आ रहा है। बाकी आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं कि मैथ्स जो है वो ठीक ठाक आपकी आ रही है। 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें आप फंस सकते हो, बाकी मैथ्स करने लायक है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश का पैटर्न सिंपल है, मतलब आपको 2-4 क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी जीके जीएस एज यूजुअल डिफिकल्ट आपकी आ रही है। जो रीजनिंग है वो भी आपकी इजी आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम 10 सितंबर की बात करें तो 10 सितंबर में फर्स्ट शिफ्ट में अगर मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट 21 रह रहा है। इंग्लिश की बात करें तो 22, रीजनिंग की बात करें तो 22, जीके जीएस की बात करें तो 16। ओवरऑल अगर इस शिफ्ट का एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 81 रहा। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे मैथ्स का जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 19 रहा। इंग्लिश की बात करें तो 22 रहा। रीजनिंग की बात करें तो 21 रहा। जीके जीएस की बात करें तो 18 रहा और ओवरऑल इस शिफ्ट का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो 80 रहा। थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो मैथ्स का एवरेज अटेम्प्ट जो है वो 20 रहा। इंग्लिश की बात करें तो 21 रहा। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो 20 रहा। जीके जीएस का 18 रहा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में लगभग समानता है। जो लेवल है वो सेम टू सेम वैसे ही है। थोड़ा सा आपको अपडेशन यहाँ पे देखने को मिला और अभी क्या है कि आप शुरुआत के दिनों में देखेंगे कि एग्जाम का लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले दिन की कंपेयर में थोड़ा सा इस बार जो दूसरे दिन का एग्जाम है थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो इस मतलब 10 तारीख का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। अगर हम इसके एवरेज अटेम्प्ट की बात करें पूरे 10 तारीख के पेपर के, तो आपका जो 10 तारीख का जो तीनों शिफ्ट का एग्जाम हुआ है इसका जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 80 रहा है। तो ओवरऑल जो एग्जाम है वो इजी टू मॉडरेट दोनों दिनों में आपका रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें सेफ अटेम्प्ट आपके लिए क्या रहेगा, तो देखो सेफ अटेम्प्ट आपका
शिफ्ट वाइज वेरी करेगा, ठीक है, शिफ्ट वाइज वेरी भी करता है। उसके अलावा अभी क्या है कि अभी ये स्टूडेंट ने जो रिव्यू दिया है उसके बेस पे चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। बाकी अभी आंसर की आने के बाद ये डाटा फ्लक्चुएट होगा। बाकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसका भी मैं आपको रफली आइडिया इसी के बेस पे दे रहा हूँ। बाकी पूरा सभी शिफ्ट का पेपर हो जाने के बाद चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर होंगी और आंसर की आने के बाद चीज़ें और क्लियर होंगी। यहाँ से एक रफली आइडिया आप ले सकते हो, इसको एग्जैक्ट मान के यही मत सोच लेना कि यही एग्जैक्ट जो है वो कट ऑफ आपकी जाएगी, ये चीज़ें नहीं है, बस एक रफली आइडिया देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी उसके अलावा मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ जिन बच्चों का प्री का एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं विदाउट टाइम स्किप किए हुए। उसके अलावा टाइपिंग और कंप्यूटर पे स्पेशल तरीके से ध्यान दो। टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। जिस तरीके से एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है वैसे टाइपिंग के लिए प्रीवियस पैसेज की इंपॉर्टेंस होती है। सीखो आप कहीं से, लेकिन ये जो पैसेज हैं सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम 2 बार ये जो 250 पैसेज हैं इनको रिपीट जरूर कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेफ अटैम्प्ट क्या रह सकता है, तो अगर आपने 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। कट ऑफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाए क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक है और आप ये मान के चलो कि 10 गुना अगर बच्चों को क्वालिफाई करते हैं तो 1,80,000 जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो 85 अगर क्वेश्चन आपने एक सही एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया, अगर आपके 70 भी कटपिट के क्वेश्चन सही आते हैं तब भी आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से हो जाएगा। बाकी जो अदर कैटेगरी है उसका इससे कम ही रहेगा, ठीक है। बाकी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक रफली आइडिया मैं दूं आपको तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 135 से 140 के बीच में जा सकती है। उसके अलावा एससी एसटी की कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 110 से 120 के बीच में आपकी रह सकती है। बाकी ये एक मैंने आपको रफली आइडिया दिया है, आइडिया देने के लिए ये वीडियो बनाया है। बाकी ये फिर बात मैं दोहराऊंगा कि ये जो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ ये स्टूडेंट के रिव्यू के बेसिस पे ये डाटा फ्लक्चुएट होगा। अभी आंसर की आएगी तो और इसमें चेंजेस होंगे। बाकी सभी शिफ्ट का एनालिसिस होने के बाद चीज़ें फ्लक्चुएट होंगी। एक रफली आइडिया यहाँ से आप ले सकते हैं। जो कट ऑफ है वो इसी के अराउंड आपकी रह सकती है जो अभी तक आपका पेपर हुआ है उसके बेसिस पे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।